डॉक्टर साहब, आजकल हर डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए लाजमी है कि वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हो, ऐसा क्यों है? सर इसलिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो, यानी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मैं पूछा ये है कि हर जो माहिर जिल्द है उसके लिए माहिर जमालियात होना भी जरूरी है। बिल्कुल सर एक्चुअली इनका ना वो कहते हैं कि बड़ा करीबी सा रिलेशन है दोनों, चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ है। उसका रीजन ये है कि देखिए आप एक चीज को डर्मेटोलॉजी में डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। अब उसको खूबसूरत बनाना भी आपका ही काम है। ट्रीट तो आपने कर दिया, लेकिन अब उसको निखारना कैसे, खूबसूरत कैसे बनाना है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी में या कॉस्मेटिक्स में आ जाता है। खाली डर्मेटोलॉजी से तो पेट नहीं भरता, दोनों को साथ साथ रखना पड़ता है। ये आपने सच्चाई से और बड़ी बोल्डनेस का काम लिया। आपने साफ साफ बता दिया कि उससे पेट नहीं भरता, क्लिनिक नहीं ये फैक्ट है ना सर। इसके क्लिनिक के लिए बिजली का बिल अदा करने के लिए कॉस्मेटोलॉजी जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लेज़र ट्रीटमेंट्स या मुख्तलिफ जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, प्रोसीजर्स आ गए हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, आप ये तस्लीम करने से क्यों गुरेज़ा हैं कि इनमें से बहुत सारे जो हैं, ख़ास तौर पे लेज़र ट्रीटमेंट्स में, ये इनकी फ्रीक्वेंसी अगर एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो ख़तरनाक होती है? सर देखिए, ख़तरनाक तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे भी कोई टेक्निकल बंदा नहीं कर रहा तो भी है। सिंपल सी बात है। खतरनाक वो तब है जब कोई टेक्निकल बंदा यूज ना करे। पहली बात, वो बंदा जिसे ये ना पता हो कि अगर कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो किस हद तक आपके लिए नुकसानदा हो सकते हैं। मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी अगर हमने बढ़ाई है और हम ये सोच के बढ़ा रहे हैं कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है इस बंदे के फेस पे, बॉडी पे, तो वो नुकसान देगी। बिल्कुल नुकसान नहीं देगी। फ्रीक्वेंसीज का बढ़ना प्रॉब्लम नहीं होता, टेक्निकल बंदे का ना होना प्रॉब्लम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी तल्ख नवाई बर्दाश्त कर लें कि बिजली का बिल तो क्वैक ने भी देना है, अताई ने भी देना है, जिसने MBBS नहीं किया हो उसने भी देना है, और जिसने MBBS किया हुआ उसने भी देना है। तो वो क्यों लाइन ड्रॉ करेगा या करेगी जिसने अपना क्लिनिक चलाना है? तो वो अगर हफ्ते में, मेडिकल साइंस कहती है कि जी आप हफ्ते में या महीने में एक बार ये प्रोसीजर कर सकते हैं, तो वो 3-4 बार रगड़ देगा। आपकी बात नहीं मैं कह रहा, रगड़ देगा, कर देगा, नहीं कि चलें थोड़ा सा विद लो इंटेंसिटी कर देता हूँ मैं, तो कर देगा। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जो मेडिकल एथिक्स का जितना ख्याल रखा जाता है वो कोई राज की बात तो है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप हर चीज को एक खास तादाद में ही कर सकते हैं। अगर आपने उसको उस फ्रीक्वेंसी पे रख के उस क्वांटिटी में नहीं किया तो वो आपके पेशेंट के लिए नुकसानदा होगी। और ये बात एक डॉक्टर बहुत अच्छी तरह जानता है कि इसको 3 से 4 बार रगड़ देने से मेरे पेशेंट को कितना नुकसान होगा। लेकिन जो क्विक होगा उसे ये बात नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब, उसको पता तो होगा कि नुकसानदेह है पेशेंट के लिए, उसके बैंक अकाउंट के लिए तो हेल्दी है ना। अगर एथिकली उसे ये बात पता हो ना कि ये मेरे पेशेंट के लिए नुकसानदा है, एथिकली वो कभी उसकी परमिशन नहीं देगा। चाहे वो कोई इंसान तो है ना, उसके दिल में मतलब ये बात तो आएगी कि मैं सामने वाले के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ, क्योंकि आपका किया हुआ काम उस बंदे के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसके फेस बर्न कर सकता है, बॉडी बर्न कर सकता है, परमानेंट निशान आ सकते हैं चेहरे और बॉडी के हिस्सों पर, आपको वो कैंसर की तरफ ले जा सकता है। डॉक्टर साहब चले लगे हाथों, 2-3 सवाल है जी सर। स्किन केयर से मुताल्लिक। स्किन का और डाइट का क्या ताल्लुक है? गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना मियाँ और बीवी का होता है। इसका मतलब ना होने के बराबर। देखो ना, बात शुरू क्या की और खत्म क्या की, यानी इसका मतलब है हर वक्त एक दूसरे के साथ कुछ सोनमुखी रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि अगर आपने ओवर डाइट कर लिया तो स्किन नाराज हो जाएगी। अच्छा। अगर आपने कम डाइट खा ली तो भी स्किन नाराज हो जाएगी। आपने और जो नाराज होगी ऑब्वियसली वो बीवी है, स्किन बीवी ठहरी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनका गहरा ताल्लुक होता है। अपार्ट फ्रॉम जोक, आपकी जो डाइट है ना, वो आपके जो स्किन है उस पर अपेयर होती है लिटरली। आपका स्टमक अगर ठीक है ना तो आपकी स्किन शाइनी होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपका स्टमक ठीक नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी प्रोसीजर करवा लें, मेकअप कर लें, आपकी स्किन बता देगी कि आपका स्टमक ठीक नहीं। चले, ये तो हो गया स्किन और डाइट। अगला ताल्लुक डॉक्टर साहब अब ये बताएं, स्किन और पानी का आपस में क्या ताल्लुक? वो भी गहरा ताल्लुक है। अब किसकी तरह बताऊं, मियाँ बीवी तो आपने मानना नहीं है। नहीं मानना क्यों नहीं मानना, हम ही तो मानते हैं। अच्छा, आप बहुत ज्यादा मानते हैं।
सारे मानते हैं, सारे मुरीद हैं। सारे मानते सारे। बस होना भी चाहिए, वैसे कोई ऐसी खास इसमें बुराई तो नहीं है। नहीं बुराई नहीं, जो नहीं मानेगा वो मनवाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, वो घर जाके मनवाया जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल, तो बेहतर है ऑन स्क्रीन ही मान लिया जाए। तो वो जैसे आप ये समझ लें कि आपकी जो डाइट है, जितना गहरा रिलेशन उसका है आपके स्किन के साथ, वैसे ही पानी का भी है। क्योंकि डिहाइड्रेशन का होना, यानी कि पानी की कमी आपके जिस्म में ना सिर्फ आपके जिस्म के जो आज़ा हैं उन्हें ख़राब करती है, बल्कि सबसे बड़ा, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, बाकी सब छोटे छोटे हैं ना, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, उसका किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपकी स्किन का पिंच ठीक नहीं आ रहा है, इट मींस कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी की कमी है। तो पानी की कमी को आप चुटकी काटते हैं, वापस छोड़ते हैं, तो वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आती या देर से आती है। जितना वो टाइम लगाती है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर इज देयर। बिल्कुल सर, जितना वो देर लगाएगी ये पिंच, दिस पिंच अगर जितनी वो देर लगाएगी उतना ही इसका मतलब है आपकी स्किन में पानी की कमी है। अच्छा डॉक्टर मरीज ने कहा ना कि आप में पानी की कमी है, तो कोई पेशेंट कहता ਇਹਦੇ ਚ मेरा की कसूर है जी, पानी तो इंडिया ने पिछो बंद किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन और नींद का क्या था? नींद और स्किन का क्या ताल्लुक है? नींद और स्किन का ताल्लुक ऐसा है जैसे हमारा ताल्लुक है हमारे मोबाइल के साथ। अच्छा, ताल्लुक आपने अच्छे ढूंढे हुए 6-7। वैसे सही गल है, स्किन दा नींद ना बड़ा ताल्लुक है जी। ए देखो ना, जो सुता हुंदा नींद दी ओथे हुंदी, स्किन दी ओथे। देखिए, जो स्किन और नींद है ये दोनों क्यों गहरा रिलेशन रखते हैं? क्योंकि जब आप सोते हैं प्रॉपर टाइमिंग्स में, अपनी नींद 7-8 घंटे की कंप्लीट कर लेते हैं और एक काम नींद लेते हैं। ये नहीं कि आपने रात में नहीं सोना, पूरा दिन सोना है, वो कोई काम नींद नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपके जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो अपना काम प्रॉपरली करते हैं। आपका हार्मोन सारे बैलेंस्ड रहते हैं और आपका सही हार्मोन का लेवल जो रात के 4 बजे सीक्रेट होना शुरू होता है, जो कि फौजियों के जागने का टाइम होता है, उसका कॉज भी यही है। फजर की नमाज का टाइम भी वही है, वो उस वक्त सीक्रेट होना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस वक्त सोते हैं, तो हमारा जो सर्कुलर रिदम है ना, जो सर्केडियन रिदम है, जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे पूरी बॉडी हमारी चलती है, हमारे सारे जिस्म का काम चलता है, वो खराब हो जाता है। अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो आपका प्रॉपर हार्मोन निकलेगा, और प्रॉपर हार्मोन निकलेगा तो ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपकी बॉडी के बाकी तमाम ऑर्गन्स भी बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे और उनकी जो ब्राइटनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन का और ज़हनी दबाव का, टेंशन का आपस में क्या ताल्लुक? गुड सर, बहुत अच्छा सवाल है। आज सर के सवाल पे सुन के हैरान, बहुत जबरदस्त किस्म। नहीं, अक्सर मैं ये गुफ्तगू सुनता हूँ ना स्किन का और इसका, मैंने कहा जी कंपाइल करके पूछा जाए डॉक्टर साहब से। जो भी मेंटल प्रेशर है, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है ना, उसे इंक्रीज करता है। जब आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो वो 3-4 काम करवाता है। एक, आपकी स्किन की डार्कनिंग करवाता है ज्यादा। दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी पर जगह जगह ब्लैक पैचेस आपको नजर आएंगे, आपकी बॉडी का जो जिसामत है जो आपकी, वो फैलना शुरू हो जाती है, आपको फॉर नो रीजन आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से होती हैं। नॉर्मली किसी डिजीज से कॉर्टिसोल बढ़ रहा है वो एक अलग बात है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो वो आपको बेख्वाबी करवाएगा, नींद आपको कम से कम आएगी, तो आपका डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे, स्किन बहुत आपकी डल हो जाएगी, आपकी स्किन से जितना भी कोलेजन इलास्टिन है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन की जो प्रॉपर इलास्टिसिटी है वो चली जाएगी। तो बड़ा नुकसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में बताइएगा कि स्किन का और डोइये चिमटे का आपस में क्या रिश्ता है? सर आप भी विक्की साहब की तरफ देख रहे हैं, मैं भी विक्की साहब की तरफ देख रही हूं। नहीं तुसी डोई आलो या चिमटे आलो या मेरे आलो। जी आप सुहाना, आपका सवाल। जवाब तो ले लो ना, इस तरह सारी गल मेरे पे पै जानी है। नहीं तो आप पे डाल दिया उन्होंने, आपकी तरफ देख के सवाल का जवाब भी दे दिया। तक के किए गए सारे सवालों का बेहतरीन जवाब ये था। ऐसा सर कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। सुहाना का सवाल, अगर कोई मरीज आकर कहे मेरी स्किन बहुत ऑयली है, क्या करूं, आप इसे क्या कहेंगी? ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगी अपना कोलू खोल लें। ऑप्शन नंबर 2 अपना ऑयल ब्रांड लॉन्च कर लें। ऑप्शन नंबर 3 21 दिन तेल और घी के बगैर खाना खाएं। ऑप्शन नंबर 4 या फिर कहेंगी टिश्यू और आटे का लेप बनाकर 2 साल चेहरे पर लगाएं, ऑयल खत्म हो जाए। पराठा बने थे, खा लेना। हाँ जी, देखिए उसमें पहला ऑप्शन मेरे ख्याल में काबिल गौर है
कर सकते हैं, हाँ उसे खोल ले, वही कर सकते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट तो कोई मांग नहीं रहे वो। अब ये जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से पहला बेहतरीन है क्योंकि उससे उसकी कमाई भी हो जाएगी और जब वो काम करेगी तो हो सकता है उसकी बॉडी से ऑयल सिक्रीशन कम हो जाए। तो पहला ऑप्शन इज गुड। या महल्ले च निकल के बच्चे हैं तो उत्ते लाया करें करके